बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बहुत ही लजीज और उम्दा रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी फ़िश का शोरबे वाला सालन। मछली का शोरबे वाला सालन सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो जिन लोगों को सिर्फ तली हुई मछली यानी कि फ्राई फ़िश ही पसंद है, वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये रेसिपी आपको इंतहाई पसंद आएगी। माशाल्लाह से देखें, फ़िश के पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटे और इसकी ग्रेवी कितनी लजीज और मज़े की लग रही है। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये फ़िश ग्रेवी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 8 से 10 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, 2 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इन्हें मैं मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में ले आऊँगी। अगर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो आपको ईजी रह जाएगा पेस्ट बनाने में। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था और एक पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे एक दूसरे बाउल में मेरे पास है 1 कप दही। इसमें शामिल करूँगी नमक हाफ़ टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च को सेट कर लें। हल्दी डालूंगी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें डालें और दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। जब हम मसाले किसी लिक्विड में शामिल करते हैं यानी कि दही या फिर पानी में मिक्स करके रख लेते हैं, तो हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा तैयार होती है। इसको एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पे मेरे पास है मछली, मैं सुरमई इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका वज़न है तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग मेरे पास ये फ़िश है। अच्छे से धोने के बाद मैंने इसे किचन टॉवल की मदद से बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसमें पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। इस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, न सिरका, न नमक, न नींबू। सिर्फ सादा मछली को धोकर मैंने अच्छे से टॉवल से पोंछ लिया था, ड्राई कर लिया था। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। देखें, अगर फ़िश में पानी होगा तो ज़ोर-ज़ोर से छींटे ऊपर उछलेंगे, जिससे आपके जल जाने का बहुत ही ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो आप कोशिश करें फ़िश को पहले अच्छे से ड्राई कर लें। फ़िश को हमने ऑयल में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने फ़िश को फ्राई कर लेना है। जब भी हम फ़िश को फ्राई करते हैं तो इसको ग्रेवी में शामिल करते हैं, तो फ़िश हमारी टूटेगी नहीं बल्कि ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल साबित इसके पीसेस रहेंगे, जो कि खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, देखने में भी बहुत ही अपीलिंग लगते हैं। तो यहाँ पे फ़िश को मैं फ्राई कर लूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे लगेंगे फ़िश को फ्राई करते वक्त। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, फ़िश यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर में आ चुकी है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं तमाम फ़िश के पीसेस को एक प्लेट में अलहदा से निकाल लूँगी और ऑयल को इसी कढ़ाई में रहने दूँगी, क्योंकि इसी ऑयल से हमने मज़ेदार सा सालन तैयार करना है। तो ऑयल में शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट मैंने अभी बना के रखा हुआ था। इसके साथ ही इसमें डालेंगे कुछ खुशबूदार मिसाले, जिससे मछली का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 3 से 4 अदर डालूंगी इसमें काली मिर्च के दाने, 1 है दालचीनी का पीस, इसके अलावा 1 है बड़ी इलायची और 3 से 4 है लौंग। इससे ज़्यादा आपने गरम मसाला इसमें शामिल नहीं करना, वरना सालन का कलर कड़वा भी हो सकता है। तो ये खुशबूदार मिसाले डाल देंगे और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन कलर हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है और इंतहाई मज़ेदार है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। प्याज यहाँ पे अच्छा सा देखें लाइट गोल्डन कलर में आने लगा है और कितना अच्छा सा भुन चुका है। बस जी, इस स्टेज पर मैंने जो अभी दही में सारे मसाले मिक्स करके रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ कर दें, क्योंकि सारा का सारा मिक्सचर हमने इस स्टेज पर शामिल कर देना है। अब दही डालने के बाद इस मसाले को भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ऑयल रिलीज़ हो जाए, ऊपर आ जाए, मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए और ज़बरदस्त किस्म की हमारी यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो। इसमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसे फ्राई करूँगी और साथ के साथ इसमें डाल दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें, ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो सके। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख रहे हैं माशाल्लाह से मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी, हमारा मसाला यहाँ पर रेडी है। अब हमने क्या करना है, फ़िश जो हमने फ्राई करके एक साइड पे रखी हुई थी, फ़िश के पीसेस को बहुत ही आराम से हमने इस मसाले में डाल देना है।
देखिए फ़िश को पहले ही हमने फ्राई कर लिया था और ये तकरीबन 50% तक गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। मज़ीद हम इसको पकाएंगे और ग्रेवी तैयार करेंगे। फ़िश के तमाम पीसेस को मसाले में ऐड कर दें और बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों ने मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना। अब यहाँ पे हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से इसका पानी सेट कर सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि मुझे शोरबे वाली मछली चाहिए। तो आप अगर चाहें इसको ड्राई बनाना चाहते हैं तो पानी की मिक़दार को कम भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको कवर लगा देंगे और दम वाली फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और कवर लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि हमारा मज़ेदार सा यहाँ पे शोरबा तैयार हो सके। तो 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं हमारी मज़ेदार सी फ़िश यहाँ पे तैयार है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। देखें कलर कितना खूबसूरत आया है और एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस शोरबे में से। अब हमने क्या करना है, इस पे डालेंगे हरा धनिया और इसे गरमा-गरम सर्व करेंगे। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा गरमा-गरम चपाती के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इंतहाई लज़ीज़ हमारी शोरबे वाली मछली तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।